गुड इवनिंग गाइस। आप सभी लोग बढ़िया होंगे, है ना? होपफुली। तो आशा करता हूँ, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि जो आपको जो सेशन इस सेशन को देख रहे हो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आपको सेशन, है ना? तो इन्हें इसको क्या कीजिएगा, आप लोग उसको नोट डाउन मत करिएगा। जो बच्चे देख रहे हैं ना, मेरे को पर्सनली मैसेज करना। मैं उसको सारा का सारा पीडीएफ सेंड कर दूंगा, स्पेशली हॉर्टिकल्चर का। जो लोग देख रहे हैं वो जरूर मैसेज करना मेरे को। ठीक है, आप मेहनत कर रहे हो तो मेरा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको मैं पीडीएफ जरूर दूं वहां पे। ठीक है गाइस। तो देखो, ये हमारा जो सेशन है गाइस, आज हमारा कौन सा दिन है? मुख्य रूप से पांचवा दिन है आज। आप सभी लोग जानते हो, यू नो गाइस, कि आज हमारा कौन सा दिन है? मुख्य रूप से पांचवा दिन है। 45 दिन हमारे पास अब बच चुके हैं। ठीक है। तो ये जो सेशन रहेगा 17 मई तक चलेगा। 18 मई तक तो क्या रहेगा, 18 मई को शायद एग्जाम होगा। ठीक है गाइस। तो ये 50 दिन का हमारा सीरीज है, स्पेशली आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है वह बच्चे जो आरएचयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएसडीओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या तो हॉर्टिकल्चर जीआरएफ से देना चाहेंगे। तो उनके लिए ये जो सेशन रहेगा, इट इज सेशन इज वेरी क्रूशियल फॉर योर एग्जाम ओरिएंटेड गाइस। ठीक है गाइस। तो लेट्स सी, हम लोग बिगर देरी के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए गाइस, बहुत ही बढ़िया। तो देखो, हम लोग क्या देख चुके थे, प्लांट प्रोपागेशन जो था हमारा कंप्लीट हो चुका था, यू नो गाइस। ठीक है। जल्दी से मेरे को बताइए कि जो अंडरग्राउंड बनाना होता है, अंडरग्राउंड बनाने का प्रोपागेशन हम किस माध्यम से करते हैं? किस माध्यम से करते हैं? राइजोम के माध्यम से करते हैं। और राइजोम के जो हम छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? बीट से बोलते हैं। और क्या बोलते हैं हम लोग? पेपर से बोलते हैं गाइस। ठीक है। जल्दी से बताइए कि जो एप्पल होता है, एप्पल कौन सी फ्रूट ऑफ मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आता है? एप्पल जो होता है किसके अंतर्गत आता है? पोम के अंतर्गत आता है ना? एप्पल, पियर, लोकार्ड, ये सभी किसमें आते हैं? पोम के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है गाइस। चलिए गाइस, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे। आज हम सेशन स्टार्ट करेंगे कॉमन नेम के आधार पे कि भाई कौन से फ्रूट को कॉमन नेम क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी 2016 एंड 2013 में आरएचओ में क्वेश्चन आया था। ठीक है। तो लेट्स से स्टार्ट करते हैं हम लोग बिगर देरी किए हुए। देखिए guys, जो मैंगो होता है तो मैंगो को हम क्या बोलते हैं? मुख्य रूप से बाथरूम फ्रूट भी बोलेंगे। यदि पूछेगा बाथरूम फ्रूट किसको बोलते हैं? मैंगो को बोलेंगे। किंग ऑफ फ्रूट किसको बोलेंगे? मैंगो को बोलते हैं। नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, देखो, नेशनल फ्रूट इंडिया का क्या है? मुख्य रूप से मैंगो है। लेकिन पूछेगा मैंगो जो एक नेशनल ट्री कहाँ का है? तो मैंगो जो है वो नेशनल ट्री कहाँ का है? बांग्लादेश का है। ध्यान रखना, नेशनल ट्री की बात पूछेगा तो मैंगो जो नेशनल ट्री है गाइस, वो कहाँ का? मुख्य रूप से बांग्लादेश का है। और नेशनल जो फ्रूट है मैंगो, ये कहाँ का? मुख्य रूप से इंडिया का है। तो दोनों क्वेश्चन क्या है? अलग अलग। बढ़िया सा उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। तो देखो, किंग ऑफ फ्रूट किसको बोलते हैं? हम लोग मैंगो को बोलेंगे। यू नो गाइस, किंग ऑफ जो फ्रूट होते हैं हम लोग मैंगो को बोलते हैं। और क्यून ऑफ फ्रूट जो हम बोलेंगे किसको बोलते हैं? मैंगो स्टीन को हम बोलते हैं, है ना? क्यून ऑफ जो फ्रूट बोलेंगे वो किसको बोलते हैं? मैंगो स्टीन को बोलते हैं, है ना? क्यून ऑफ जो फ्रूट रहेगा वो वैसे हम किसको बोलते हैं? मुख्य रूप से मैंगो स्टीन को हम बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना मुख्य रूप से। एडम्स फिग, ट्री ऑफ विजडम, ट्री ऑफ पैराडाइज, कल्पतरु, एप्पल ऑफ पैराडाइज, ये किसको बोलते हैं हम लोग? बनाना को हम बोलेंगे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ये जो रहेगा कल्पतरु, वेरी इंपॉर्टेंट है कि कल्पतरु हम किसको बोलते हैं। देखो, एक कल्पतरु होता है और एक क्या होगा? कल्प वृक्ष होता है। तो कल्पतरु जो हम बोलेंगे किसको बोलेंगे? बनाना को बोलते हैं। और कल्प वृक्ष जो बोलते हैं, कल्प वृक्ष हम किसको बोलते हैं? मुख्य रूप से सॉरी, कल्प वृक्ष हम बोलेंगे कोकोनट को। कल्पतरु बनाना, कल्प वृक्ष कोकोनट। ठीक है, लिख लेना बढ़िया सा। ठीक है। देखो, ये क्लासिफिकेशन 10 क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे जो बहुत ही क्या रहेंगे? क्रुशियल रहेंगे। उसके बाद डायरेक्टली हम लोग मैंगो पे क्या कर जाएंगे? मूव अप कर जाएंगे गाइस। तो एडम से फिर किसको बोलते हैं हम लोग? बनाना को बोलेंगे। ट्री ऑफ विजडम, बुद्धिमान फल, किसको बोलते हैं हम लोग? बनाना को बोलेंगे। ट्री ऑफ पैराडाइज, स्वर्ग का फल, किसको बोलते हैं? मुख्य रूप से बनाना को बोलेंगे। आपने देखा होगा गाइस कि आपके यहाँ पे भी बनाना का बाहर लगा होगा, तो हमारी मम्मी या तो सिस्टर वगैरह उसका क्या करते हैं? मुख्य रूप से पूजा पाठ करते भी होंगे बढ़िया सा। तो इस कारण से ट्री ऑफ जो पैराडाइज होता है वो किसको बोलते हैं हम लोग? बनाना को ही बोलते हैं। एडम से एप्पल, ध्यान रखना, एडम से एप्पल जो होता है ये क्या होता है? इट इज अ फेमस रूट स्टॉक ऑफ सपोटा। एडम एप्पल क्या है? एक फेमस रूट स्टॉक है जो किसका? मुख्य रूप से सपोटा का है। तो एडम एप्पल हम किसको बोलते हैं? सपोटा, सपोटा को बोलते हैं। यदि पूछेगा बताओ एडम एप्पल किसको बोलते हैं? सपोटा को बोलेंगे। इसके ना 5 रूट स्टॉक होते हैं, आप लोग लिख लेना। एडम एप्पल, खिरनी, एडम एप्पल, खिरनी, महुआ, और क्या होता है? मीटरी। और एक और होता है, रयान भी होता है, मीटरी।
लिख लेना आप लोग, है ना। और एक होता है रयान होगा, रयान। खिरनी, एडम्स एप्पल, महुआ, मीटरी, रयान। इट इज अ फेमस रूट स्टॉक ऑफ सपोटा एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम ओरिएंटेड गाइड, तो डोंट फॉरगेट इट, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। मंकी जैक जो रहते हैं, मंकी जैक किसको बोलते हैं हम लोग? जैक फ्रूट को हम बोलते हैं, ठीक है। बढ़िया से इसको ध्यान रखना। चाइना का मेरिकल फ्रूट किसको बोलेंगे? कीवी फ्रूट। आपने देखा होगा इसकी जो क्या रहते हैं मुख्य रूप से, न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी खिलाड़ी रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं मुख्य रूप से? कीवी भी बोलते हैं ना, कीवी कैच, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, वहाँ का जो नेशनल बर्ड है, नेशनल बर्ड भी कौन सा मुख्य रूप से? कीवी बर्ड है ये मुख्य रूप से, है ना। तो इस प्रकार से हॉर्टिकल्चर ऑफ वंडर ऑफ न्यूजीलैंड ये बता रहा था, हॉर्टिकल्चर वंडर ऑफ न्यूजीलैंड कीवी फ्रूट, नेशनल सिंबल ऑफ न्यूजीलैंड कीवी फ्रूट, चाइनीज गुसबेरी हम किसको बोलते हैं? कीवी फ्रूट को हम बोलेंगे। तीन गुसबेरी हम पढ़ेंगे, चाइनीज गुसबेरी, इंडियन गुसबेरी और इंडियन ब्लैकबेरी। तो देखो इंडियन ब्लैकबेरी क्या होता है? ब्लैक क्या होता है? जामुन होता है। तो इंडियन जो ब्लैकबेरी होगा वो क्या होगा? जामुन होगा। इंडियन घुसबेरी क्या होता है मुख्य रूप से? आंवला होता है, ठीक है। और चाइनीज घुसबेरी कौन होता है मुख्य रूप से? कीवी फ्रूट होता है, ठीक है। तो इसको बढ़िया से आप लोग लिख लीजिएगा। जल्दी से मेरे को बताइए कि जो आंवला होता है कौन सी फ्रूट ऑफ मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आता है? आंवला, करम्बोला, सीसेमम और ओकरा किसके अंतर्गत आते हैं? कैप्सूल के अंतर्गत आते हैं। तो बढ़िया से कैप्सूल आप लोग नोट कर लीजिएगा गाइस, है ना। देखो जो आप लोगों को यदि याद नहीं है ना, तो उस वीडियो को फिर से देखिए या तो उसको याद करने की कोशिश कीजिए जिस फ्रेज से मैंने बताया है, क्योंकि ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन बनते बनते आप इसको हल्के में मत लीजिए, प्लीज डोंट टेक लाइटली, बी हॉनेस्टली। आप यदि आप वीडियो को देख रहे हैं ना, तो पढ़िए इसे अच्छे से, नहीं तो वीडियो देख के कोई फायदा नहीं गाइस। आप फालतू का क्या कर रहे हैं? अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बढ़िया से अपने अंदर एक एफर्ट लाइए, अपने अंदर करेज लाइए कि नहीं मैं चीजों को कर सकता हूँ। अभी मेरे पास है 45 डेज लेफ्ट है मेरे पास, यू हैव टू ओनली 45 डेज लेफ्ट। बहुत कुछ आप कर सकते हो इनमें, ठीक है। तो बढ़िया से अच्छा जबरदस्त तरीके से पढ़िए मुख्य रूप से, और कोई डाउट वगैरह आता है तो मेरे को पर्सनली मैसेज भी कीजिए। मैं वहाँ पे आपके लिए गाइड बन के खड़ा हुआ रहूंगा, ठीक है। आपको बताऊंगा कि नहीं ऐसे ऐसा करो, डेफिनेटली आप वहाँ पे सिलेक्शन ले जाओगे इस। क्यूनो फ्रूट की हम बात करेंगे तो क्यूनो फ्रूट हम किसको बोलते हैं? मैंगो स्टीन को हम बोलते हैं। पहले बता दिया था, किंग ऑफ फ्रूट मैंगो, क्यूनो फ्रूट, मैंगो स्टेन। और जो मैंगो है, नेशनल ट्री कहाँ का है? बांग्लादेश का है, ठीक है। इसको ध्यान रखना। स्टार एप्पल हम किसको बोल रहे हैं गाइस? फालसा को बोल रहे हैं। यदि पूछे बताओ स्टार एप्पल किसको बोला जाता है, तो स्टार एप्पल जो होता है फालसा को बोला जाता है। सर फालसा क्या होता है? फालसा फालसा ही होता है। कीवी फ्रूट क्या होता है? कीवी फ्रूट ही होता है। एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स किसको बोलते हैं हम लोग? गवावा को बोलेंगे। यदि पूछे एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स किसको कहा जाता है, तो एप्पल ऑफ जो ट्रॉपिक्स रहता है गवावा को कहा जाता है, ठीक है। पुअर मेन्स फ्रूट गाइस ध्यान रखना कि इसकी जो वेराइटियां है बहुत ही फेमस वेराइटी होती है, जैसे गोला और सेब। गोला और सेब क्या होता है? बहुत ही फेमस वेराइटी होती है, जो किसकी होती है मुख्य रूप से? बेर की वेराइटी होती है। गोला होता है, सेब गोला होगा, सेब होगा, मेहरून होता है, इलायची होती है। ये बहुत ही फेमस वैरायटी है गाइस, किसकी? मुख्य रूप से बेर की वैरायटी है, जरूर इसको ध्यान रखना। इसको हम पुअर मीन्स फ्रूट भी हम बोलते हैं, गरीबों का फल भी कहते हैं। किंग ऑफ एरिड फ्रूट, ड्रॉट में क्या होता है मतलब ग्रो हो जाता है, इस कारण से किंग ऑफ एरिड फ्रूट भी बोलेंगे। चाइनीज फिग और चाइनीज डेट भी हम किसको बोलते हैं? बेर को ही हम बोलेंगे। स्टार फ्रूट ध्यान रखना किसको बोलते हैं हम लोग? करमबोला को बोलते हैं गाइस। आपने देखा होगा कि स्टार फ्रूट हम किसको बोलेंगे, तो जो स्टार फ्रूट होता है वो किसको बोलते हैं हम लोग? करमबोला को बोलते हैं। देखा होगा ना आप लोगों ने, करमबोला उसकी 5 ऐसी कॉर्नर बनी हुई रहती है मुख्य रूप से, जिसको हम क्या बोलते हैं? 5 कॉर्नर फ्रूट बोलते हैं। और जब उसको हम ऐसे काटते हैं ना इस प्रकार से, तो वो कैसे दिखाई देता है मुख्य रूप से? यदि हम उसको काटेंगे ना, तो वो स्टार फ्रूट के समान ही दिखाई देता है। तो इस कारण से उसको हम क्या बोलते हैं मुख्य रूप से? स्टार फ्रूट भी हम बोलते हैं। तो स्टार फ्रूट ध्यान रखना कि स्टार फ्रूट मैंने किसको बोला है यहाँ पे? स्टार फ्रूट करम्बोरा को बोला है, और स्टार एप्पल जो बोला है वो किसको बोला है मुख्य रूप से? फालसा को बोला है। तो स्टार एप्पल, फालसा, स्टार फ्रूट, करम्बोला, जरूर ध्यान रखना। या तो इसको हम क्या बोलते हैं? 5 कॉर्नर फ्रूट। 5 कॉर्नर जो फ्रूट होता है, या तो कामरक भी हम बोलेंगे, इसी को बोला जाता है। तो 5 स्टार फ्रूट जरूर ध्यान रखना, 5 टर्न कॉर्नर जो फ्रूट रहेगा वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट, टेम्परेट वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो मैं स्टार बना दूंगा तो आप समझ जाना कि वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट किसको बोलते हैं? एप्पल को बोलते हैं। मैं किंग ऑफ टेम्परेट किसको बोलते हैं? एप्पल को बोलते हैं, ठीक है गाइस। ध्यान रखना कि एप्पल का एक बहुत ही फेमस इंसेक्ट होता है जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है आपकी। यदि पूछेगा सेंट जेस स्केल, कौन सा स्केल? सेंट जोस स्केल। ये सेंट जोस स्कूल मेन किसका इंसेक्ट है? तो यदि पूछेगा सेंट जोस जो स्कूल होता है, ये मेन किसका होता है? एप्पल का होता है गाइस। जरूर जरूर ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एप्पल है,
ठीक है। एप्पल को ध्यान रखना है, एक इसका मतलब एक मतलब क्या होता है, एक डॉर पर रूट स्टॉक भी होता है, आप जानते हो, यू नो गाइस, इसका नाम क्या होता है, M9 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसको। यदि पूछेगा M9 किसका डॉर पर रूट स्टॉक है, तो किसका है, एप्पल का है। ट्रिपल स्टार मार के लिखना है इसको, है ना, जो भी बता रहा हूँ ध्यान रखना। चलिए आगे हम बात करते हैं, कल्प वृक्ष हम किसको बोलते हैं, तो कल्प जो वृक्ष होता है किसको बोलते हैं हम लोग, कोकोनट को। जिसे बताया था कल्पतरु हम किसको बोलेंगे, बनाना को, तो कल्प वृक्ष किसको बोलते हैं, कोकोनट को। गोर्गन नट किसको बोलते हैं हम लोग, मखाना को हम बोलते हैं। आपने कहीं देखा भी है, मखाना सुबह से हम उसको बहुत सारे जो लोग रहते हैं उसको ब्रेकफास्ट के रूप में टेक भी करते हैं मुख्य रूप से, है ना। क्यून ऑफ जो बेवरेज होता है किसको बोलते हैं, टी को बोलते हैं। क्यून ऑफ बेवरेज टी को बोलेंगे। और किंग ऑफ जो बेवरेज होता है गाइस हम किसको बोलते हैं, ऑफिम को हम बोलते हैं। किसको बोलते हैं, ऑफिम। ऑफिम का नाम क्या होता है, पेपेवर सोमनीफोरम। लिख लो इसको आप लोग, पेपेवर सोमनीफोरम। वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेना नहीं समझ में आए तो। अब इसमें क्या होता है कि अफीम जो होता है, इसमें मोरफाइन, निक्रोटाइन और कोडाइन, है ना। इसको लिख लो, ये अफीम में क्या होते हैं, एक स्टिमुलेटिव कंपाउंड होते हैं, जैसे मोरफाइन, निक्रोटाइन और कोडाइन। इट इज ए स्टिमुलेटिव कंपाउंड प्रेजेंट इन अफीम एंड वेरी क्रूशियल फॉर ह्यूमन। ह्यूमन जो इसको ड्रग वगैरह में लेते हैं मुख्य रूप से, तो उनके लिए क्या माना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है, मतलब एक स्टिमुलेट करने का काम करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना अफीम में कौन कौन सा पाया जाएगा, मोराफाइन, निक्रोटाइन, कोडाइन। वहां पे भी यदि हम बात करेंगे तो जो मोरफाइन होता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस। जैसे टी की हम बात करेंगे, तो यू नो गाइस कि टी जो होता है, तो टी में जो अरोमा जो कंटेंट होता है कौन सा होता है, तो टी में अरोमा कंटेंट कौन सा होता है, थियोल होता है ना। टी में जो बिटर जो टेस्ट होता है किस कारण से होता है, टेनिन के कारण होता है, डबल एन, है ना। तो टी में जो बिटर टेस्ट होता है मतलब कड़वापन टी में किस कारण से होगा, भाई चाय पत्ती जो होती है कड़वी होती है, वो टेनिन के कारण होती है। उसमें जो खुशबू आती है, खुशबू किस कारण से होती है, थियोल के कारण आती है ना। खुशबू किस कारण से आती है, मुख्य रूप से थियोल के कारण आती है। तो इस दोनों को आप लोग बढ़िया से ध्यान रखिएगा। फूड ऑफ गॉड जो होता है वो किसको बोलते हैं हम लोग, कोकोआ को बोलते हैं, है ना। फूड ऑफ गॉड किसको बोलेंगे, कोकोआ को। आप ही से ध्यान है गाइस, यदि पूछेगा गॉड ऑफ स्लीप किसको कहा जाता है ना, गॉड ऑफ जो स्लीप होता है, आई थिंक आपको याद आया होगा, है ना, कि गॉड ऑफ जो स्लीप होता है, गॉड ऑफ स्लीप हम किसको बोलते हैं, अफीम को ही हम बोलते हैं। तो गॉड ऑफ स्लीप किसको कहा जाता है, अफीम को कहा जाता है। पेपेवर सोमनिफोरम, मोराफाइन, निकोटाइन, कोडाइन, ये क्या होता है, उसमें ड्रग कंपाउंड होते हैं जो इसको फीड करते हैं, उसको क्या करते हैं, स्टिमुलेटिव कंपाउंड, मतलब स्टिमुलेट करने का काम करता है। ऑयल प्लम का जैसे हमने देखा था कि ऑयल प्लम जो होता है ये किसके अंतर्गत आता है, मुख्य रूप से एक मोनोकोटिलिडन के अंतर्गत आता है। ठीक है, स्मॉल बॉडीड इरिगेटेड क्रॉप भी करेंगे नॉर्मली, इसको ध्यान रख लेना। जो केसोनट होता है, केसोनट को हम क्या बोलते हैं, डॉलर अर्निंग क्रॉप बोलेंगे। यदि पूछेगा डॉलर अर्निंग क्रॉप किसको कहा जाता है, तो केसो नट को ही कहा जाता है। इसको हम प्लाउ क्रॉप भी बोलेंगे, या तो गोल्ड माइन वेस्टलैंड भी कहा जाता है। लेकिन डॉलर ध्यान रखना कि डॉलर जो अर्निंग क्रॉप होता है किसको बोलते हैं हम लोग, केसो नट को हम बोलते हैं। देखो, किंग ऑफ स्पाइस और क्यून ऑफ स्पाइस, किंग ऑफ फ्रूट मैंगो और क्यून ऑफ फ्रूट, सॉरी, किंग ऑफ फ्रूट मैंगो, क्यून ऑफ फ्रूट मैंगोस्टीन। किंग ऑफ स्पाइस और क्यून ऑफ स्पाइस, तो किंग ऑफ स्पाइस किसको कहा जाता है, ब्लैक पेपर, और क्यून ऑफ स्पाइस किसको कहा जाता है, स्मॉल कार्डमम को। किंग ऑफ स्पाइस ब्लैक पेपर, क्यून ऑफ स्पाइस स्मॉल कार्डमम। किंग ऑफ स्पाइस ब्लैक पेपर क्या होगा, पाइपर नाइग्रम, पाइपरेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। स्मॉल कार्डमम इलोटोरिया कार्डमम, है ना, स्पाइसेस क्रॉप के अंतर्गत आता है। ध्यान रखना गाइस, हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट करने में जो फर्स्ट रैंक होता है, वो कौन सी मुख्य रूप से जो स्पाइसेस जो क्रॉप होते हैं, स्पाइसेस क्रॉप की फर्स्ट रैंक होता है। और सेकंड नंबर पे हमारे यहाँ पे जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो किसको एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, टी को हम करते हैं। जो दार्जिलिंग की जो टी होती है वो क्या होती है, फेमस वगैरह होती है। तो फर्स्ट नंबर पे स्पाइसेस होता है, देन क्या होता है हमारे पे, टी होता है, सेकंड नंबर पे एक्सपोर्ट कमोडिटी के अंतर्गत। वेरी इंपॉर्टेंट है। सपोडिला प्लम, बल्ली प्लम किसको बोलते हैं हम लोग, ये भी हमने देखा था, नहीं देखा मुख्य रूप से, लेकिन ध्यान रख लेना कि भाई सपोडिला प्लम, बल्ली प्लम नॉर्मली ये किसको बोलते हैं हम लोग, सपोटा को हम बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फैंसी फ्रूट किसको बोलते हैं, मैंडरिन को हम बोलते हैं। फैंसी फ्रूट हम किसको बोलते हैं, मैंडरिन को। गाइस ध्यान रखना, मैंडरिन की बहुत ही फेमस वेराइटी है, ये आने की मतलब चांसेस है कि बताओ ये किसकी वेराइटी है, तो जरूर इसको ध्यान रखना, जिसका नाम क्या होता है, किन्नो होगा। यदि पूछेगा किन्नो किसकी वैरायटी है, तो किन्नो किसकी है, मैंडरिन की है। तो जो किन्नो होता है ना, इसको एचबी फ्रोस्ट ने डेवलप किया था। अरे भाई किसने किया था, एचबी फ्रोस्ट ने किया था। कब किया था मुख्य रूप से, 1935 में किया था।
जब आरबीआई स्टेबलाइज्ड हुआ था तब इसको मतलब इसको भी डेवलप करने का काम किया था, यूएसए में किया था, कैलिफोर्निया में किया था। तो ध्यान रखना कि जो मैंड्रिन होगा इसकी एक फेमस वैरायटी जिसका नाम है किन्नो। ये जो किन्नो होना ये किसके क्रॉस से बना है? किंग के क्रॉस से बना है। अरे किसके क्रॉस से बना है? किंग इनटू विलो लीफ के क्रॉस से बना है। विलो लीफ लिख लेना, किंग इनटू विलो लीफ। अब इसका नाम भी क्या होता है? किंग का नाम होता है सिट्रस नोबिलिस। वीडियो को पोस्ट करके लिख लो, सिट्रस नोबिलिस इसका नाम होगा, और इसका नाम क्या होगा? सिट्रस डेलिसियोसा। तो विलो का होता है सिट्रस डेलिसियोसा, किंग का होता है सिट्रस नोबिलिस होगा। तो सिट्रस नोबिलिस इंटर सिट्रस डेलिसिया, इन दोनों का क्रॉस हो तो क्या बना? मुख्य रूप से किन्नो बना। ठीक है, तो किन्नो को जो डेवलप किया था मुख्य रूप से बाय द एचबी फ्रॉस्ट इन यूएसए, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में इसको मुख्य रूप से डेवलप करने का काम किया गया था। तो ध्यान रखना गाइस, मैंड्रिन जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इसका एक फेमस रूट स्टॉक भी होता है, लिख लीजिएगा आप लोग। इसका जो फेमस रूट स्टॉक होता है जिसका नाम क्या होता है मुख्य रूप से? ट्रॉयल सिट्रेस। क्या नाम होगा मुख्य रूप से? ट्रॉयल जो सिट्रेज होगा इसकी फेमस रूट स्टॉक होता है 1.8 इंटू 1.8 भी इसको हम लगाते हैं। अरे कितने में लगाते हैं? 1.8 1.8। अब 1.8 से 1.8 हम लगाएंगे तो इसकी जो प्लांट की जो पॉपुलेशन होगा तो ऑलमोस्ट कितना आएगा? 3000 के आसपास इसके प्लांट आते हैं। तो पूछे जाएगा बता, टॉयल जो सिट्रस होता है किसका रूट स्टॉक फेमस है? तो मैंड्रिन का है। 1 हेक्टर में कितने प्लांट आते हैं टॉयल सिट्रस के? तो कितने लगा सकते हैं हम लोग? 3000 प्लांट आते हैं guys। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। जामुन जो होता है, जामुन को हम क्या बोलते हैं? गुलाब जामुन भी हम बोलते हैं। लिटरली में जामुन को हम क्या बोलते हैं? गुलाब जामुन बोलेंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखना। इंडियन ब्लैकबेरी बता चुका हूँ, ब्लैक प्लम, जावा प्लम, जामुन को ही बोलते हैं। जापानीज मलडारे, जापानीज प्लम किसको बोलते हैं? लोकार्ड को बोलते हैं। पपाया को हम क्या बोलते हैं? मेलोन। ये नॉर्मली एक बार देख लीजिएगा। जल्दी से मेरे को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। काफी लोग मेरा वीडियो देखते हैं, लगभग 100 से धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है, आई नो, है ना? और भी बढ़ेगी, और भी बढ़ेगी। जिन बच्चों को पता चलते जाएगा धीरे धीरे। या तो क्या कीजिए कि आपके जो कलीग्स वगैरह है ना उनको ये वीडियो सेंड कीजिए, क्योंकि हम मैंगो पे हम आएंगे ना तो थोड़ा हम फास्ट हम कर लेंगे गाइस। और मैंगो में हम क्या करेंगे? इंपोर्टेंट चीजों को डिस्कशन करेंगे, बाकी सब कुछ हम छोड़ देंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। तो 50 दिन में मैं करूंगा कि आपका हॉर्टिकल्चर भी कवर अप हो जाए, खुद कुछ सॉइल के जो इंपॉर्टेंट रहेंगे वो भी हम कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे को जो भी डाउट दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट में बताना है ना, पर्सनली मैसेज नहीं, ओनली कमेंट में बताना है कि सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो जरूर मेरे को बताइएगा, मैं उसके ऊपर जरूर काम करूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों को भी हॉनेस्टली पढ़ा रहा हूँ गाइस। मेरे टाइम निकाल के मैं आपको टाइमिंग दे रहा हूँ, है ना? तो आपका भी इतना फर्ज बनता है कि जरूर आप मैसेज कीजिए जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों को भी बता देना गाइस। थैंक यू। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो जो किंग ऑफ नट होता है, किंग ऑफ नट किसको बोलते हैं? वालनट को हम बोलेंगे। और क्यून ऑफ जो नट होता है, क्यून ऑफ नट हम किसको बोलते हैं? पिकानट। पता था ना? किंग ऑफ नट वालनट, क्यून ऑफ नट पिकानट। तो जो नट होता है ना गाइस, जो वालनट होता है, वालनट जो होगा इट इज द जो वालनट होगा इट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ फेट कंटेंट। ऑलमोस्ट कितना होता है? 64.4% क्या होता है इसमें? फेट कंटेंट होता है। मतलब फेट का सबसे अच्छा जो सोर्स माना जाता है वो कौन सा होता है? वालनट होता है। और वालनट जो होता है ना इसमें क्या होता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो हमारा जो माइंड होता है, तो हमारे माइंड को क्या करता है? न्यूरो पाथवे को ओपन करने का काम करेगा। तो ध्यान रखना कि जो वालनट होता है, तो किंग ऑफ जो नट होता है, तो किंग ऑफ नट किसको बोलते हैं हम लोग? वालनट को बोलेंगे। और क्यून ऑफ जो नट होता है, क्यून ऑफ नट हम किसको बोलते हैं? पिकानट को बोलेंगे। ठीक है, इंडियन जो ब्लैकबेरी होता है, इंडियन जो ब्लैकबेरी होता है, इंडियन ब्लैकबेरी किसको बोलते हैं? जामुन को बोलेंगे। इंडियन गूसबेरी किसको बोलते हैं? आंवला को बोलेंगे। ये देखो आंवला बताया था अभी, है ना? और इंडियन आपको बताया था चाइना का जो मेडिकल फ्रूट होता है किसको बोला था हम लोगों ने? कीवी फ्रूट। ठीक है, तो अच्छे से रिवाइज कीजिएगा इस, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए ये सेशन। मैं लिटरली बता रहा हूँ आप लोगों को, बस अच्छे से देखिए, बी ऑनेस्टली। आगे हम बढ़ते हैं मुख्य रूप से, देखो खत्म हो ही गया हम लोगों का। पानी फाल या तो जो सिंगाड़ा हम बोलते हैं, किसको बोलते हैं? पानी फाल या सिंगाड़ा, वाटर चेस्टनट को बोलेंगे। द ग्रेप कैपिटल, मतलब इंडिया में ग्रेप कैपिटल किसको कहा जाता है? तो किसको बोलते हैं मुख्य रूप से? नासिक को कहा जाता है। ग्रेप की जो कैपिटल होता है इंडिया में किसको कब बोलते हैं हम लोग? तो नासिक को हम बोलते हैं guys। तो देखो ये हमारा जो कॉमन नेम वाला है ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। होपफुली सभी लोगों को बढ़िया से समझ में आ भी गया होगा गाइस। ठीक है, आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन होता है, अभी हमारा एडिबल पार्ट वाला बचा हुआ है ना? तो हम एक जो प्लॉइडी लेवल होता है तो प्लॉइडी लेवल को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, बाकी हम एडिबल पार्ट वाला पोर्शन जो रहेगा नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे, बाकी हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। कल क्या होंगे कि हमारे मतलब ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम मैंगो पे मूव कर जाएंगे। तो हम पढ़ लेते हैं, अभी प्लॉइडी लेवल हम पढ़ लेते हैं। करिए स्टार्ट।
देखो जो प्लॉइडी लेवल होता है, तो प्लॉइडी लेवल क्या होता है कि भाई क्रोमोसोम का एक अरेंजमेंट होना, मतलब क्रोमोसोम का हाइपर होना या तो हाइपो होना, मतलब कम होना या ज्यादा होना, उसका जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मुख्य रूप से प्लॉइडी लेवल हम बोलेंगे। ठीक है, तो दो टाइप से होता है, एक आलो होता है और एक आटो होता है। भाई एक आलो होगा और एक क्या होगा, आटो होगा। तो यदि पूछेगा आटो ट्राइप्लोइडी में क्या आता है, तो ध्यान रखना गाइस कि जो आटो ट्राइप्लोइडी होती है ना, तो इसमें क्या आता है, सबसे पहली बात आप नोट कर लेना कि जितने भी ट्राइप्लोइडी फ्रूट होते हैं इन सभी का जो उपयोग किया जाता है ट्राइप्लोइडी का स्पेशली, है ना, स्पेशली सिर्फ टाइप्लोइडी का। तो टाइप्लोइडी का जो यूज किया जाता है किसके लिए यूज करते हैं, मुख्य रूप से सीडलेस बनाने के लिए किया जाता है। और सीडलेस बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग, पार्थेनोकार्पी का यूज करते हैं। पार्थेनोकार्पी क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। और पार्थेनोकार्पी टर्म इज गिवन बाय नोल, पार्थेनोकार्पी टर्म किसने दिया था, नोल ने दिया था। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि पार्थेनोकार्पी में जो फ्रूट सीडलेस होते हैं, तो सीडलेस बनाने के लिए कौन से हार्मोन का यूज किया जाएगा, तो कौन सा हार्मोन का यूज किया जाता है, GA3 का यूज किया जाता है। कौन सा हार्मोन का यूज किया जाएगा, GA3, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि पूछेगा बताओ भाई सीडलेस बनाने के लिए कौन से हार्मोन का यूज होता है, तो GA3 का यूज होता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ जब फ्रूट बन जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी बोलेंगे। सीडलेस बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ट्राइप्लोइडी का ये यूज किया जाता है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा बढ़िया सा। आगे यदि हम बात करते हैं ताहिती लाइन, वाटरमेलन और बनाना, ये सभी के सभी कैसे होते हैं, आटो ट्राइप्लोइडी के अंतर्गत आएंगे। ताहिती लाइन, वाटरमेलन, बनाना, एक वैरायटी भी, जितनी भी सीडलेस वैरायटी होती है ना गाइस, सभी की सभी ट्राइप्लोइडी होगी। वन मोर रिपीट अगेन, जितनी भी क्या होता है सीडलेस वैरायटी होती है सभी के सभी कैसी होती है, ट्राइप्लोइडी होती है। जैसे क्या होता है, मैंगो की वैरायटी होती है जिसका नाम क्या होता है, सीडलेस वैरायटी, जिसका नाम क्या होता है, सिंधु होता है। और यू नो गाइस कि जो सिंधु होता है किसके क्रॉस से बना है, रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से क्या बना है, मुख्य रूप से सिंधु बना है। वाटरमेलन की एक सीडलेस वैरायटी होती है जिसका नाम क्या होता है, पूसा बेदाना। तो पूसा बेदाना भी किसके क्रॉस से बना है, इसी के क्रॉस से बना है ना। गोवा की एक सीडलेस वैरायटी होती है जिसका नाम क्या होता है, बेहद कोकोनट। गोवा की एक वैरायटी होती है सीडलेस वैरायटी जिसका नाम क्या होता है, बेहद कोकोनट। तो जो बेहद जो कोकोनट होता है ये गवावा की वैरायटी है। पूसा बेदाना एक सीडलेस वैरायटी है, वाटरमेलन की है। सिंधु जो वैरायटी है ये मैंगो की वैरायटी है जो सीडलेस वैरायटी है। तो ध्यान रखना गाइस कि आटो ट्राइप्लोडी में क्या क्या आता है, ताहिती लाइन, वाटरमेलन, मैंगो, सॉरी मेलोन, वाटरमेलन और बनाना, सभी के सभी आटो ट्राइप्लोइडी है। तीन ही फ्रूट बताएं, बाकी जितनी भी सीडलेस वैरायटी है सब आटो ट्राइप्लोइडी के अंतर्गत ही आएगा। है आपके बना दो। आटो जो टेट्राप्लाइडी होगा, थोड़ी सी बना, थोड़ी सी बना। हाँ, आटो जो टेट्राप्लाइडी के अंतर्गत आटो जो टेट्राप्लाइडी के अंतर्गत यदि हम बात करेंगे, तो आटो टेट्राप्लाइडी में क्या आता है, तो देखो आटो टेट्राप्लाइडी इसको देखो, इसको एक मतलब हम डायरेक्ट याद करने से हम भूल जाएंगे, तो इसको एक फ्रेज के माध्यम से याद करो कि आटो टेट्रा में क्या आएगा। तो आटो जो टेट्रा होगा इसमें क्या आएगा, बीजेपी आलू है। अरे क्या है, बीजेपी आलू है। तो देखो बी से क्या हो जाता है, बेल, जे से क्या हो जाएगा, जेक फ्रूट, पी से क्या हो जाता है, फलसा, ए से क्या हो जाएगा, आंवला, एल से हो जाता है लीची और यू से हो जाता है उमरान। उमरान जो होता है इट इज अ फेमस वैरायटी ऑफ बेर। ध्यान रखना उमरान, इलायची, गोला और सेब ये बेर की फेमस वैरायटी है। और आलू भी आता है, आलू भी जो होता है ना आटो टेट्राप्लाइडी ही होता है। तो बीजेपी क्या है, आलू है। ये सभी के सभी किसमें आ रहे हैं, आटो टेट्राप्लाइडी के अंतर्गत ही आएंगे। यदि कोई बीजेपी पार्टी से बिलोंग करता हो तो लिटरली सॉरी गाइस, मतलब थोड़ा उसको मतलब वो माइंड पे मत लीजिएगा सर ने उसको हमको आलू बोल दिया है। चलिए कोई बात नहीं। तो बेल, देखो एक बार फिर से देख रहे हैं, बेल, जेकफ्रूट, फालसा, आंवला, लीची और उमरान। और उमरान जो वैरायटी होती है किसकी होती है, बेर की वैरायटी होती है ना। बढ़िया समझ में आ गया ना, तो इसको नोट डाउन करना, नहीं तो रिवर्स करके इसको वीडियो को आप देखिएगा। तो देखो आटो ट्राइप्लोइडी हो गया, टेट्राप्लोइडी हो गया, आटो हेक्साप्लोइडी की हम बात करेंगे तो आटो जो हेक्साप्लोइडी होगा इसमें क्या आता है, पीके आता है। पीके आपने मूवी भी देखा होगा, परसिमन और कीवी फ्रूट, है ना। पीके आपने मूवी भी देखा होगा ना, पीके मुझे बढ़िया सा, तो इसे भी याद कर सकते हो, आटो मतलब पीके 6
पीके 6 का मतलब क्या हो जाएगा, पीके से हो जाता है परसिमन और के से हो जाता है कीवी फ्रूट हो जाता है ना। आटो ऑक्टाग्लॉइड, ऑक्टाप्लॉइड ध्यान रखना, इसमें क्या आता है, गोला और इलायची। तो देखो गोला और इलायची गाइस क्या होता है, गोला और इलायची ये दोनों की दोनों वैरायटी किसकी, बेर की वैरायटी, और बहुत ही फेमस वैरायटी है गोला और इलायची। जैसे बताया था उमरान, उमरान भी फेमस है। गोला और गोला, इलायची, सेब, ये सभी के सभी बहुत ही फेमस वैरायटी है। जो किसकी वैरायटी है गाइस, बेर की वैरायटी है। तो ये हमारा क्या होता है, आटो वाला कंप्लीट होता है। आलो को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं मुख्य रूप से जल्दी से, ताकि आपको समय ज्यादा ना जाए। आटो टेट्रा, अब देखो इसमें कहाँ से स्टार्ट होगा, टेट्रा से स्टार्ट होता है। इसमें कहाँ से स्टार्ट होता है, टेट्रा से स्टार्ट होता है। जैसे पूछेगा आलो टेट्राप्लॉइडी, या तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्फिडी प्लाइडी हम बोलेंगे। तो इसमें क्या आता है मुख्य रूप से, मैंगो, मैंगो आता है, देखो लिखा है मैंगो। मेरी गोल्ड को भी नोट कर लेना, मेरी गोल्ड, मैंगो, मेरी गोल्ड। लीक होता है, लीक को भी नोट कर लेना। लीक क्या होता है गाइस, कि जो ऑनियन होता है ना, तो ऑनियन का जो पीछे वाला पोर्शन होता है, अरे भाई ऑनियन को हम लगाते हैं ना, और जब उसके पीछे वाला पोर्शन होता है, जब उसको हम प्लांटेशन करते हैं, उसका मतलब उसकी जो, क्या बोलते हैं यार, हाँ उसके हम जो पीछे वाला पोर्शन होता है, कभी कभार हम उसको यूज भी करते हैं, वो जाली वगैरह का, वो होता है लीक कहलाता है। तो मैंगो, मेरीगोल्ड, लीक। अनियन को भी ध्यान रखना, अनियन भी इसी के अंतर्गत आता है, लिखा है एक्चुअल में, है ना। कॉटन भी लिखा है, तो ये सभी के सभी किसमें आते हैं, आलू टेट्राप्लॉइडी के अंतर्गत ही होंगे। आगे हम देख लेते हैं मुख्य रूप से, आलो हेक्सा की बात करेंगे तो आलो हेक्सा में क्या आता है, यूरोपियन प्लम आता है, और आलो ऑक्टाप्लॉइडी में क्या आता है, विलिया कोलम्बन और स्ट्रॉबेरी आता है। तो जो विलिया कोलम्बन है ना गाइस, तो विलिया कोलम्बन क्या होता है, इट इज अ फेमस रूट स्टॉक ऑफ मैंगो, है ना। जैसे विलिया कोलम्बन होगा, नितिन, है ना, विलिया कोलम्बन, गोवा, नीलेश्वर, है ना, ये सभी के सभी क्या है मुख्य रूप से, एक फेमस रूट स्टॉक है, जो किसके मुख्य रूप से, मैंगो के हैं। तो लिख लेना भाई, पूछे जाएंगे कि बताओ ये रूट स्टॉक किसके, विलिया कोलम्बन। तो विलिया कोलम्बन मैंगो का एक फेमस रूट स्टॉक है। आप लोग मेरे को गाइस कमेंट बॉक्स में जवाब देना मुख्य रूप से, कि मैंगो की एक फेमस वैरायटी है मुख्य रूप से, जिसका नाम क्या होता है, अम्रपाली। अरे क्या होता है गाइस, अम्रपाली। तो ये जो अम्रपाली होता है, किसके क्रॉस से मिलके बना है, आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुख्य रूप से। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा ना, बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं, धीरे धीरे इसके व्यूवर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो गाइस यदि, आई होपफुली ये वीडियो जो मतलब बना रहा हूँ मैं, 50 दिन का सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही क्रुशियल रहेगा, सभी लोगों के लिए, जो बच्चे आरएचए वाले हैं, एसएसडी वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये सीरीज रहेगा ना, वेरी इंपॉर्टेंट है सीरीज है। तो देखो हमारे पास सारी क्रॉप भी मुख्य रूप से बढ़िया सा हम पढ़ेंगे भी, कोई दिक्कत नहीं आएगा, है ना। अब अच्छे से उसको देखिए वीडियो को, और उसके बाद कोई भी डाउट दिक्कत लगता है ना, तो आप मेरे को बताना कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम वगैरह जा रही है। बस मैं आपके साथ 50 दिनों तक बना हुआ हूँ, क्योंकि मेरा काम ये गाइस टीचिंग करना है। मेरा काम क्या, मैं पूरे उससे टीचिंग कराता हूँ, ओनली उन्हें पढ़ाने का काम ही करता हूँ गाइस, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर जरूर से इसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।